अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ हाउ टू स्टेक 2 टायर केक, यानी कि इस तरह का आम ज़बान में कहते हैं 2 मंजिला केक कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको सिखा देती हूँ, बहुत आसान है। पूरी वीडियो देखनी है। इसमें रीमा खान आपके लिए और नूर जहाँ जो इंडिया से हैं आपके लिए भी टिप्स हैं। वीडियो के एंड पे आपने देखना है, ठीक है। ये है जनाब मेरा कैरेट केक था। इसके अंदर जो है कैरेट केक है और ये है 7 इंच के पैन में मैंने बनाया था। मैंने लेयर्स लगाई थी कैरेट केक की। पहले मैंने सोचा था वीडियो और बनाऊंगी डमी पे, फिर मैंने कहा चलें ओरिजिनल केक पे ही बना लेती हूँ। ये देखिए जनाब, ये मैंने इसके ऊपर जो दूसरा टायर रखना है वो 5 इंच का मैं रखूँगी। और ये स्ट्रॉज होते हैं जो हमारे केक में सपोर्ट के लिए जाते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि नीचे वाला टायर आपका बड़ा हो और ऊपर वाले के दरमियान 1 से 2 इंच का फ़र्क होना चाहिए। जैसे नीचे वाला 8 इंच का बनाएं, ऊपर वाला 6 इंच का बनाएं। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से 5 इंच का जो केक बोर्ड है वो रख के हल्का हल्का नाइफ़ की मदद से निशान दे दिया। ये मैंने वैसे मेरे पास इस वक्त मोल्ड नीचे वाले पोर्शन में नहीं था, वरना मैं ऊपर क्या करती हूँ, 5 इंच का पैन लेके जिसमें मैंने केक बेक किया उसको उल्टा करके 1 मिनट से देती हूँ तो इम्प्रेशन आ जाता है उसके ऊपर। तो आपको इतनी हैसल करनी नहीं पड़ती। आपने इस तरह से निशान लगा लेना है कि आपका केक सेंटर में किस तरह से आएगा, ठीक है। केक बोर्ड हटा के मैंने इसको अभी एक क्रम कोट किया है, नीट प्लास्टर नहीं किया हुआ। अभी मैं करूँगी। अब मैंने इसके अंदर डालने हैं स्ट्रॉस। मैं स्ट्रॉस कैसे डालूंगी, ये सर्कल आप देख रहे हो ना, ये 5 इंच का सर्कल, 7 इंच का नीचे वाला केक है, ऊपर वाला 5 इंच का मैंने बनाया। अब मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉस। ये स्ट्रॉ वो वाले नहीं है जो हम कोल्ड ड्रिंक के साथ अक्सर पीते हैं, पतले से होते हैं, दुकानों से मिलते हैं। ये अच्छे वाले स्ट्रॉ होते हैं, इनको कहते हैं केक स्ट्रॉस। आपने केक के अंदर ये स्ट्रॉ डाला और जो पूरा पूरा केक के ऊपर आया, बस आपने वहाँ से कैंची से काट लेना। अब ये मैंने कुछ एंगल कुछ इस तरह का कैमरे का था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से ये डाल रही हूँ स्ट्रॉ डाल के। और जहाँ भी केक के ऊपर तक आ जाता है तो मैं उसे काट देती हूँ। ये देखिए 3 सुराख हो गए, इन तीनों में स्ट्रॉज हैं। आपने स्ट्रॉस को लेवल काटना है, ये नहीं करना कि स्ट्रॉ आपका ऊपर हो। ज़रा सा भी ऊपर होगा तो आपका जो केक है ना वो हिलेगा। आपका केक जो स्ट्रॉज हैं वो केक के अंदर ही हों, क्योंकि जब हम ऊपर वाला टायर रखते हैं तो वज़न से थोड़ा सा केक बैठता है। जब वो बैठेगा ना तो बिल्कुल लेवल हो जाएगा। अगर आपने पहले ही ऊंचे स्ट्रॉज रखे तो वो क्या होगा कि आपका केक ऊपर वाला टायर हिलेगा और गिरने का डर है। इस तरह से मैंने 5, आप समझो कि 5 साइडों पे और एक सेंटर में आपने स्ट्रॉ लगाना है, जो भी आपके केक का साइज़ हो। तो ये जनाब ये थी रिक्वेस्ट, साद आसिम के नाम से उनका आईडी है, एक सब्सक्राइबर है मेरी, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैंने जनाब ये आपके लिए बनाया है। और ये जो केक है घर का केक है मेरा, बेटे की बर्थडे है, तो फिर मैंने सोचा चलें इसका 2 टायर बना के आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए जनाब, ये मैं ऊपर वाले टायर की सारी डेकोर करने लगी हूँ। 5 इंच का मैंने केक बेक किया था 5 इंच के पैन में, और मैंने 5 इंच का ही केक बोर्ड लिया। आपने ये नहीं करना कि 5 इंच में आपने बेक किया तो आप 6 इंच का केक बोर्ड लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। पूरा पूरा आपने केक बोर्ड लेना है और केक बोर्ड के बगैर आपने सेकंड टायर नहीं रखना, वरना आपका केक स्लिप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केक था छोटा इसलिए मैंने इसको सेंटर डॉवल नहीं किया, लेकिन मैं वो भी आपको सिखा दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए कैरेट केक मैंने बेक किया था 5 इंच की, 3 लेयर्स मैंने बेक की थी। इसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई, क्रीम मेरी कल की बची हुई थी, वो मैंने उसके ऊपर लगा दी। मैंने सोचा ज़ाया क्यों करूँ, घर का ही केक है। और मैंने बेटे से कहा भी था सिंपल केक बनवा लो, वो नहीं माना। उसने कहा नहीं जी मुझे चाहिए 2 टायर केक। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर ये हुआ कि आपके लिए भी एक ट्यूटोरियल बन गया। अब ये देखें सेंटर में जो आपको ये येलो लेयर नज़र आ रही है, ये मेरा एक वनीला स्पंज की लेयर बेक हुई पड़ी थी, क्योंकि रात को मैंने तवीने चाय के साथ खा ली थी एक लेयर। इतना मज़े का कैरेट केक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा इतना फेवरेट है कि हम सर्दियों में मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा तो मेरा बनता ही बनता है, और हम लोग इसे विदाउट क्रीम ही खाते हैं, जस्ट लाइक ड्राई टी केक। तो ये तो सिर्फ उसका था बर्थडे का केक, तो मैंने कहा चलो क्रीम के साथ डेकोर करते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये क्रीम है विप क्रीम, इसके अंदर मैंने क्रीम चीज़ डाली है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, सो सॉरी। तो आपने क्या करना है, विप क्रीम ले ली सपोज 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम आपने क्रीम चीज़ डालनी है, क्योंकि कैरेट केक के साथ जाती ही क्रीम चीज़ है, ठीक है। पिंक वाली क्रीम विप क्रीम मेरी पड़ी थी बीट हुई, मैंने उसके अंदर 50 ग्राम जो थी क्रीम चीज़ डाल दी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए ये जनाब इसके तरह आपको 2 कलर नज़र आ रहे होंगे लेयर्स के, वो इसी वजह से ही आ रहे हैं कि हमने एक लेयर बीच में से खा ली थी।
तो अभी उसको नहीं पता मेरे बेटे को, वरना उसने फिर रोला डालना, और तभी कहते हैं वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो अब हम मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये देखिए जनाब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपने नहीं मिस करना। आपने देखो, आप ये चीज़ देखें कि मैंने नीचे तक क्रीम लगाई है, यानी कि केक बोर्ड के ऊपर भी मैंने क्रीम लगाई है। जो 5 इंच का केक बोर्ड है, आपको नहीं नज़र आ रहा ना, मैंने उसके ऊपर भी क्रीम लगाई है। आप जब देखते हो इंस्टा पे, गूगल पे केक्स देखते हो, इतने प्यारे उन्होंने स्टैक किए होते हैं, प्लेन केक्स होते हैं और नज़र ही नहीं आ रहा होता, उनकी क्रीज लाइन नज़र नहीं आती कि कहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया होगा। हम लोग यही सोचते रहते हैं। तो इसका ट्रिक यही है कि आपने केक बोर्ड के ऊपर भी क्रीम लगानी है। अक्सर बहनें क्या करती हैं, वो केक बोर्ड के ऊपर क्रीम नहीं लगाती, ऊपर वाले सारे केक को कवर कर लेती हैं। फिर जब वो केक रखती हैं ना सेकंड टायर के ऊपर, तो वो इतना बुरा लाइन नज़र आती है। अब ये देखें, मेरे केक बोर्ड की आपको एक लाइन भी नज़र नहीं आ रही, आपको ऐसे ही लग रहा है कि केक जो है मैंने केक बोर्ड के ऊपर, ये बड़े वाले के ऊपर रखा हुआ है। वो वाले वाइट वाले केक बोर्ड के ऊपर ये स्लिप हो रहा था जब मैं इसे कर रही थी, तो फिर मैंने इसको ये सिल्वर वाले पे रखा। ये खुरदरा होता है और थोड़ा पुराना है, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से टिक जाता है। ये इसके नीचे 5 इंच का केक बोर्ड है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका जो 2 टायर केक है वो बेहतरीन बने। इसके ट्रिक यही है कि आपने सेकेंड टायर के ऊपर लाजमी जो है केक बोर्ड लगाना है, और सेम साइज़ का लगाना है। जिस साइज़ का भी आपने केक पैन में बेक किया है, उसी साइज़ का आपने केक बोर्ड लेना है, चाहे वो 5 इंच का हो, चाहे 4 इंच का हो, चाहे 7 इंच का हो, ठीक है। और हमेशा आपने ये रेशो रखनी है, ये देखिए मैं साथ साथ ना नीट प्लास्टर भी कर रही हूँ। हमेशा आपने ये रेशो रखनी है कि अगर आपका 8 इंच का नीचे वाला टायर है, तो ऊपर वाला आपका होना चाहिए 6 इंच का। अगर नीचे वाला 6 इंच का है, तो ऊपर वाला होना चाहिए 4 इंच का, ठीक है। 2-2 इंच का आपने लाजमी फ़र्क रखना है। बाकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि लंबा केक चाहिए, कैसा केक चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें, जो बेस होती है ना केक की, जैसे ये नीचे वाली बेस है, कोशिश करें चॉकलेट फज में हो, चॉकलेट में हो, क्योंकि चॉकलेट जो होती है ना ज़रा स्टेबल होता है ये वाला। अगर ये ना हो ना, तो फिर वो केक कोलैप्स कर जाता है। अगर आपने नीचे वनीला लगा दिया, वनीला पाइनएप्पल या वनीला कैरमल, तो क्या होगा, वो नीचे वाला होगा सॉफ्ट, ऊपर अगर आपने चॉकलेट फज रखा तो वो हो जाएगा हैवी और वो केक हो जाएगा स्लिप। हमेशा आपने नीचे वाला टायर जो है चॉकलेट में रखना है, या थोड़ा सा हार्ड बेस हो, जैसे रेड वेलवेट है या इस तरह की जो चीज़ें हो ना, हैवी हैवी वनीला केक आपने ऊपर रखना है हमेशा। क्लाइंट से आप कह दें कि नीचे वाली टायर में रखूँगी चॉकलेट और ऊपर वाली टायर में रखूँगी वनीला में, या जो भी, अगर वो 2 फ्लेवर करवाना चाहें। आपको मेरी बात समझ आ गई। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपने जब भी ऑर्डर लेना है तो आपका जो केक है ना गिरे, ना स्लिप हो, और खैर खैरियत से डिलीवर हो जाए। अब जनाब ये देखिए, दूसरे टायर को भी मैंने फटाफट से ही नीट कर दिया है, ठीक है। इसको आप देख लो कि आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि इसके नीचे मैंने 5 इंच का केक बोर्ड लगाया हुआ है। बस मैं अब इसको कर रही हूँ नीट क्लीन। इसके बाद ना मैं इसको फ़ौरन ही स्टैक कर दूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं, केक डिलीवर करने से आधा घंटा पहले दूसरे केक बोर्ड पे मतलब उसको शिफ्ट करते हैं, वो गलत करते हैं। उससे ये होता है कि आपका केक स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो सेट नहीं हुआ होता। अब मैंने एक केक बनाना है कल, लेकिन मैंने आज ही इसको स्टैक करके रख दिया, आपको दिखाना भी था, और मैं अभी इसको फ्रिज में ही रखा है। और हाँ जनाब, इसके ऊपर मैंने करना है एज ब्रश। ऊपर वाला टायर करूँगी रेड, हाँ, और नीचे वाला करूँगी ब्लू। ये भी बेटे की फरमाइश है, मुझे तो सादे केक ही पसंद है। एयर ब्रश करना था, इसलिए मैंने फिर कलर चेंज नहीं किया क्रीम का। अब ये देखो मैंने क्या किया है, ये नीचे मैंने छोटी नाइफ इस तरह की पैलेट नाइफ डाली, और एक बड़ी नाइफ, इसको आपने आराम से उठा के बहुत स्लोली आपने उठाना है और इस तरह से रखना है, ठीक है। जहाँ पे आपको सेंटर से आइडिया हो गया होगा कि हमने कहाँ पे रखना है। पहले आपने एक नाइफ निकाला, उससे सपोर्ट दी, फिर दूसरे को आपने हल्के हाथ से निकालना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ करके। ये नहीं कि नीचे वाले केक को आप बिल्कुल पकड़ के ले आए साथ ही, तो वो सारा ख़राब। अब आपने क्या करना है, केक बोर्ड को ना आपने थोड़ा सा डैप डैप करना है, ताकि वज़न से ऊपर वाला टायर नीचे आए। ये देखें, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने करना है, खुद ही हिल के सेट हो जाएगा। तो जनाब ये इसकी बेसिक ट्रिक है कि आपने किस तरह से इसको स्टैक करना है। आपका जो केक है ना, हमेशा आपने उसको फ़ौरन से ठंडा करके, जैसे आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद ही उनको ऊपर नीचे स्टैक कर देना है। आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से किया है। अब ये देखो, जब मैंने रखा ना, तो मुझे हल्की सी क्रीज लाइन नज़र आ रही थी, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, कैमरे में मुझे आ रही थी। मैंने क्या किया, इस तरह का स्क्रैपर लेके हल्के हाथ से ना नीचे वाले केक को टच किए बगैर, ये देखेंगे नाइफ़ का निशान इस पे आ गया था, हल्के हाथ से टच किए बगैर आपने इसको
बिल्कुल नोक से ना ऐसे घुमाना है ताकि इसकी जो नीचे की तरफ है ना, पता ही ना चले कि आपका ऊपर वाला टायर अटैच कहाँ से होगा। वो इतनी नीट लुक आती है, आप मेरे थंबनेल पे देखना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ट्रिक है बेसिक, आपने इसी तरीके से बनाना है ताकि जब भी आप बनाएं तो आपका इतना ही नीट और प्यारा केक बने। मैं फिर बता रही हूँ आपको, नीचे वाला मेरा टायर था 7 इंच का, ऊपर वाला है मेरा 5 इंच का, और मैंने ये बनाया है कैरेट केक। जब मैं कट करूँगी मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी अंदर से भी कि कितना अच्छा मज़े का लगता है। और मैंने इसके ऊपर एयर ब्रश करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 2 कलर्स का एयर ब्रश करना है। वो मैं इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड करूंगी। आज इतनी ज़्यादा मेरी मेमोरी फुल हो गई थी कि बस अब ये स्क्रीन साथ साथ में उतारती जा रही थी, ठीक है, ताकि ये है कि ये बिल्कुल नीट हो जाए। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। अब जनाब ये हमारा देखिए कितना नीट और ख़ूबसूरत हमारा केक हो गया स्टैक। अब मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। अब मैं इसके ऊपर एयर ब्रश करूँगी इंशाल्लाह कल, वो वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, और दूसरी तरफ जब मैं केक बनाती हूँ उसका कलर कुछ और आ रहा होता है, जब इस तरफ आती हूँ तो कुछ और। अच्छा जनाब, अभी कहीं जाना नहीं है, छोटी सी बिल्कुल वीडियो मैंने बनाई है रीमा खान और नूरजहां आपके लिए। आपने पूछा फॉन्डेंट के बारे में बताएं। जनाब फॉन्डेंट होती है शुगर पेस्ट, कह लो आप, इस तरह की डब्बी में, इस तरह के बॉक्स में आती है, या मैं आपको नीचे वाला पैकेट दिखाती हूँ। इस तरह के किसी भी ब्रांड की आपने फॉन्डेंट ले लेनी है। फॉन्डेंट और गम पेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। गम पेस्ट हमें चाहिए होती है कि हमें कोई चीज़ क्विकली बनानी है, उसको ड्राई करना है। गम पेस्ट से हम केक्स को कवर नहीं करते, हम फॉन्डेंट से केक को कवर करते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट में होती है लचक। अब ये देखिए, आपने एक डब्बे में से फॉन्डेंट निकाली, आप बाज़ार से ख़रीद के लाई, आपने निकाली, आपने उसको इस तरह से मलना है। वो बड़ी हार्ड होगी, आपने तोड़ तोड़ के उसको मलना है, और मल के ना इसको आपने उसके अंदर एक लचक लेके आनी है। अब मैं इसको मल रही हूँ, अभी इसमें लचक कम है, लेकिन अभी मैं इसको और ज़्यादा नीड करूँगी, गूंदूँगी तो क्या होगा, इसमें लचक आना शुरू हो जाएगी। लचक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं आपको फॉन्डेंट की बेसिक चीज़ बता रही हूँ, मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आपके पास फॉन्डेंट बने बनाए कलर्स में भी आती है और आप ख़ुद भी बना सकते हो। जैसे पीछे वाइट फॉन्डेंट पड़ी है, आप चाहो तो इसको रेड भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा रेड आता नहीं है हमारे पास जितना अच्छा रेड आता है हम बाज़ार से ख़रीदें रेड फॉन्डेंट। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये फॉन्डेंट है बड़ी सॉफ्ट है। इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा टाइलोस। ये टाइलोस है जिससे फॉन्डेंट हो जाती है हार्ड। अगर आपने डायरेक्ट इसको क्रीम पे लगाया तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाती है फॉन्डेंट। अब मैंने इसके अंदर टाइलोस डाला, मैंने इससे नेम कट करना था बेटे का, तो मैंने अब जो है इस तरह के मोल्ड मिलते हैं बाज़ार से, ABC वाले। आपने ये कॉर्नफ्लोर है, आपने फॉन्डेंट को जब भी नीट करना है कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, मैदा नहीं यूज़ करना, हमेशा कॉर्नफ्लोर जाएगा। इस तरह से मैंने अल्फ़ाबेट मोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करके जो फॉन्डेंट के अंदर हमने टाइलोस डाला हुआ था उसको फिल करेंगे कैविटी को, और नाइफ से काट लेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मैं डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगी बिगिनर्स के लिए जिनको बिल्कुल फॉन्डेंट का आइडिया नहीं है कि फॉन्डेंट क्या होती है। फॉन्डेंट होती है शुगर पेस्ट, कि हम केक के ऊपर कोई डेकोरेशन की चीज़ बना के लगाएं तो एटलीस्ट खाने वाली हो। वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, लेकिन अभी आप इस पर फोकस कीजिए। ये देखिए मैंने नेम कट करके निकाल लिए थे, इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। जब ये हार्ड हो जाएंगे मैं इनके ऊपर हल्का सा ऑयल वाला ब्रश फेरूंगी तो क्या होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, बाकी मैं आपको कल गाइड कर दूंगी। अभी ऑलरेडी बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मज़ीद फॉन्डेंट के बारे में मैं आपको गाइड करूंगी और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फॉन्डेंट को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है साद आसिम, रीमा खान, नूरजहां और भी जिनके जो क्वेश्चन और क्वेरीज थी थोड़ी सी उनको हेल्प मिली होगी। बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका फ़ाइनल व्यू दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।